भारत में जितने भी गांव हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उनका 100% गारंटेड समाधान के लिए मैंने मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विडंबना देखिए कि भारत गांव का देश कहा जाता है। गांव में सुविधाएं हमेशा से बहुत कम रही हैं, लेकिन जब पंचायती राज प्रणाली लागू हुई भारत में और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 72वें 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो हुआ क्या कि उसके बाद पैसे बहुत आए गांव में, लेकिन जो प्रणाली बनाई गई पंचायती राज की, ग्राम प्रधानों के चुनाव की और ग्राम प्रधानों के हटाने की, वो इतनी घटिया ढंग से पार्लियामेंटेरियन ने बनाई है। पार्लियामेंट ने उस संविधान संशोधन को पास किया है, इतना बेशर्मी से पास किया है कि वो शर्म नहीं आती कि उन्हें क्या कहा जाए। बौद्धिक रूप से एकदम दम्भ थे, दिवालिया थे। देखिए मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप सोचिएगा कि जरा कितनी बदतमीजी सांसदों ने करी। मेरे पास इनके लिए कोई शब्द नहीं है कि खरबों रुपए इनके बौद्धिक दिवालियापन के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और गांव अभी भी व्यवस्था का शिकार है, आपसी लड़ाई का। गांव के भाईचारा को पार्लियामेंट के एक संविधान संशोधन ने छोड़ ही नहीं दिया, फेर दिया है पूरी तरीके से। अब देखिए हुआ क्या है, हर पार्लियामेंटेरियन ने ऐसे ढंग से कानून बनाया है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वोट बैंक मजबूत कर रहे थे इस जो कानून पारित किया। देखिए किस तरीके से, और इसके बाद में बताऊंगा कि इस कुव्यवस्था को कैसे दूर किया जा सकता है कि सारे गांव केवल मेरे द्वारा प्रतिपादित मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत से आदर्श गांव बन जाएंगे। हर गांव आदर्श बन जाएगा। मोदी जी ने एक टास्क दिया था अपने सांसदों को कि हर साल कम से कम एक गांव को, आप अपने चुनाव क्षेत्र के एक गांव को आदर्श गांव बनाएं। भारत में एक भी ऐसा पार्लियामेंटेरियन नहीं है जो आदर्श गांव बना पाया हो। और मैं दावा करता हूं, 100% गारंटी से कहता हूं कि मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत से 100% सारे गांव आदर्श गांव बन जाएंगे, केवल एक सिद्धांत से। तो पहले मैं बताऊंगा कि पार्लियामेंट में जो संविधान संशोधन हुआ, जिसे तहत पंचायती राज प्रणाली यहाँ वर्तमान में लागू है, उसमें किया क्या है और किस तरीके से उन्हें वहाँ के भाईचारा को बिखेर कर रख दिया है। एक निर्वाचन प्रणाली के कारण हमारे यहाँ राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत का चुनाव यद्यपि भारत में दर्जनों तरीके से होते हैं। इन नेताओं के बेशर्मी के कारण, पार्लियामेंट के बेशर्मी के कारण, जिस तरह से ये उसी में छेद ऐसे डाल देते हैं संविधान संशोधनों में कि भ्रष्टाचार खूब हो सके। अब स्थिति आती है कि उसमें इन्होंने क्या किया है कि ग्राम प्रधान का जो चुनाव है उसे इन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया। राष्ट्रपति से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष कर दिया। इससे क्या हुआ कि सामंती प्रणाली तो गांव में हमेशा से रही है, उस सामंती जो व्यवस्था थी उसको कंक्रीटाइज कर दिया इस संविधान संशोधन ने। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि हर गांव में पोलराइजेशन हो गया, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फिरके हो गए। और जब से संविधान संशोधन पारित हुआ है, गांव के भाईचारे को तहस नहस कर दिया पूरी तरीके से। हर गांव में कई फिरके बन गए और एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए कि 24 घंटे गांव में भारत पाकिस्तान के जैसे टेंशन रहती है। मोहल्लों में अपराध बढ़ गए, मुकदमेबाजी बढ़ गई, मर्डर बढ़ गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए ना, अच्छा क्या हुआ है, संसाधनों में टूट पड़ रहे हैं ग्राम प्रधान लूटने के लिए। अधिकार इतने दे दिए गए कोई बोल नहीं सकता। एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया, यह जानते हुए कि वो सामंतवाद जो चला आया है उसको और कंक्रीटाइज कर देगा। इसके बाद भी पार्लियामेंटेरियन ने डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ग्राम प्रधान के इलेक्शन कर दिया, ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा वो निर्वाचित नहीं होता है। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया कि ये तो चुनाव का तरीका हो गया। अगर ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा चुनाव होता, जिसको मैं बतला रहा हूँ मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत इसी पर बेस्ड है कि 10% अधिक से अधिक
वोट प्रतिशत जो ग्राम पंचायत सदस्य पाए वही ग्राम प्रधान के इलेक्शन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन भारत में होना चाहिए, उसमें खड़े हों। और गांव के ही जो ग्राम पंचायत सदस्य 90% जो कम वोट प्रतिशत पाए, वो अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाए हुए ग्राम पंचायत सदस्य जो 10% उनके लिए वोट करें। और जिस भी ग्राम प्रधान को, जिस भी ग्राम पंचायत सदस्य को इन 90% कम वोट प्रतिशत से अपने अपने मोहल्लों से जीते ग्राम पंचायत सदस्यों का वोट अधिक से अधिक मिल जाए, वो ग्राम प्रधान बने। अब इससे होगा क्या कि एक तो जो धन बल का इतना इस्तेमाल होने लगा इस पंचायती राज व्यवस्था में, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा उसमें धन बल जनबल का इतना इस्तेमाल नहीं होगा, फिरका परस्ती नहीं होगी, गुटबंदी नहीं होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाके किस मोहल्ले का जो ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में खड़ा होगा। तो अपने अपने मोहल्ले के हर घर को, अगर एक मोहल्ले में 25 घर हैं, 30 घर हैं, तो हर घर को या जितने भी घर हैं जो ग्राम पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ने वाले सारे के सारे प्रत्याशी हैं, वो तन मन धन से उनका 24/7 आवर्स 365 दिन उनकी सेवा में लगे रहेंगे कि अपने मोहल्ले में हम जातिवाद न करें, हम गरीबी अमीरी न देखें, सबके दुख, सबके उस मोहल्ले सबके दुख बन जाएंगे और सबके सुख बन जाएंगे, छुआछूत की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इस तरीके से जब ग्राम पंचायत सदस्य चुन लिए जाएंगे और इस तरीके से जब ग्राम प्रधान चुन लिए जाएंगे, तो वहाँ पर इस चीज का वो नहीं रहेगा कि कई फिरके बन गए। अभी तो एक तरीके से 2 फिरके 3 फिरके हर ग्राम प्रधान के चुनाव में बन जाते हैं और लठबाजी करते हैं, साड़ी बांटते हैं, शराब बांटते हैं, मुर्गा बांटते हैं, पैसा बांटते हैं। इस तरीके से जो जीत जाता है वो दूसरा वर्ग जो हार गया, भली 1 वोट से क्यों ना हार रहा हो, उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। गाँव में ग्राम प्रधान के चुनाव में लगभग यह स्पष्ट हो जाता है कि किसने किसको वोट दिया है। और फिर ग्राम प्रधान जो जीत जाता है वो जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया या रनर को दिया जो हार गया है, जस्ट चाहे 1 वोट से हारा हो, उसके खिलाफ और उसके समर्थकों के खिलाफ वो सौतेला बर्ताव करता है पूरा 5 साल तक, और उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों नहीं बिगाड़ पाता? फिर यहाँ बदतमीजी करी है हमारे यहाँ सांसदों ने, हमारे यहाँ पार्लियामेंट ने करी है। हमारे यहाँ भारत में आज़ादी के बाद जितनी भी समस्याएं आई उनमें ज़्यादातर समस्याओं के कारक हमारे यहाँ पार्लियामेंट रही है। इनने ऐसे ऐसे कानून पारित किए हैं कि उनमें भ्रष्टाचार का खूब स्कोप बना रहे, अराजकता का खूब स्कोप बना रहे। और ये हुआ क्यों? क्योंकि ज़्यादातर धनपशु वहाँ बैठते हैं। आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना ही नहीं होता। तो अब मैं आता हूँ कि भाई चुनने में गड़बड़ी कर दी, फिर हटाने में अविश्वास प्रस्ताव में देखिए कितने खुराफात करी है इन लोगों ने। हटाने में, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए 50% प्लस सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री को हटाने के लिए 50% प्लस विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन ग्राम प्रधान को अगर हटाना है तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 75% प्लस ग्राम पंचायत सदस्यों की जरूरत होगी। और यही नहीं, 2 साल तक ग्राम प्रधान के चुनाव के 2 साल तक कोई अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकता, चाहे वो गांव में आग लगा दे, चाहे लूट ले, चाहे अराजकता फैला दे। और 2 साल बाद नोटिस देनी होगी पहले से, और नोटिस जिस दिन के लिए दिया गया कि इस दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, अगर उस दिन पारित नहीं हुआ तो पुनः 2 साल तक फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सोचिए जरा कितना अराजकतापूर्ण कि ग्राम प्रधान कितना भी गलत काम कर रहा हो, उसको हटाना भारत में असंभव के हद तक कठिन होता है। तो यही बात हो गई कि जो प्रेशर कुकर होता है वो चाहे 2 किलो का प्रेशर कुकर हो, चाहे 10 किलो का प्रेशर कुकर हो वॉल्यूम का, उसमें जो सीटी लगेगी, सेफ्टी वाल्व लगेगी, उसे 2 किलो की कर दो।
तो कुकर दिखेगा तो कुकर, लेकिन कुकर सैद्धांतिक रूप से जिसमें टेक्नोलॉजी लगी है वो टेक्नोलॉजी निष्प्रभावी हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। और इस तरीके से ग्राम प्रधान को हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वह भी पार्लियामेंटेरियन ने, हमारे यहाँ पार्लियामेंट ने बेशर्मी की हद तक पार करते हुए, मैं इसलिए इतना कड़ा शब्द यूज कर रहा हूँ कि इनके बौद्धिक दिवालियापन के कारण भारत में खरबों रुपए का नुकसान हो गया है 92-93 से, जब से ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है। खरबों रुपए केवल पार्लियामेंट के कारण। कौन नहीं जानता है कि ग्राम प्रधान बनना करोड़पति बनने की गारंटी होती है। जनरली 99% ग्राम प्रधान जो एक बार चुन लिया गया वो करोड़पति बन गया। कहां से? वो यही नहीं, जो ग्राम पंचायत सचिव होता है, ये ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। सोचिए जरा उसको कितना गरिमापूर्ण नाम रखा गया, ग्राम विकास अधिकारी। पहले ग्राम सेवक रखा जाता था, अब ग्राम विकास अधिकारी उनको कहा जाता है। भ्रष्टाचार के सबसे बड़े स्तंभ गांव में बने हुए हैं। वो खाते हैं, ब्लॉक के कर्मचारियों को खिलाते हैं और ग्राम प्रधान खाते हैं। ये 3 लेयर में भ्रष्टाचार, कम से कम 3 लेयर बनती है, शेष तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचता है। और इस तरह से एक इको सिस्टम बनाया गया भ्रष्टाचार का, अराजकता का, अपराध का, भ्रष्टाचार का, हर तरह का। और शुरुआत किसने करी इसकी? पार्लियामेंट ने करी, इस संविधान संशोधन द्वारा। सुधार क्यों नहीं हो रहा? तनिक भी सुधार इसलिए नहीं हो रहा है कि भारत में जितने भी पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं उनमें एक भी गांव से नहीं जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि हम गांव से जुड़े हैं, किसानी से जुड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं जुड़ा हुआ। उन्हें गांव की समस्या ही नहीं पता। तो मैंने मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत जो बनाया उसमें ये कहा कि भाई प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम प्रधानों का नहीं होना चाहिए, अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। और ग्राम प्रधान का इलेक्शन अप्रत्यक्ष चुनाव में जो ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी बने ग्राम प्रधान के, वे वही ग्राम पंचायत सदस्य बने जो अपने अपने मोहल्लों से ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाके जीते। तो होगा क्या कि गांव में जो गरीब हैं, जिनको ओवरलुक कर दिया जाता है, तो ग्राम पंचायत सदस्य और जितने भी कर्मचारी ही, सरकारी कर्मचारी, कोई ओवरलुक नहीं कर पाएगा। सब तक ही लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इनको अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाके अपने मोहल्ले से न केवल ग्राम पंचायत सदस्य बनना है, बल्कि ग्राम पंचायत सदस्य के बनने के बाद पूरे गांव के ग्राम पंचायत सदस्यों का 90% जो शेष हैं उनका वोट लेके ग्राम प्रधान के चुनाव में भी विजयी होना है। इस तरीके से प्रणाली लागू होगी। सामंती व्यवस्था जो हाँ एक तरीके से किडनी में स्टोन की तरह हो गई है, को समय समय पर दर्द दे देती है, अपराध घटनाएं घटती हैं और सामंती प्रवृत्तियां वहां काम करती। सोचिए जरा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नियुक्त करता है, डायरेक्ट नहीं मिलता। आम पब्लिक को गांव के मैंने इतना वीआईपी कल्चर डेवलप हो गया है कि गांव का जो ग्राम प्रधान है उससे वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसके प्रतिनिधि से मिले आम आदमी जिसको जरूरत है। वो केवल दलाली करता है, कमीशन खोरी ब्लॉक में बैठ के करता है और अपना विरोधी जो रनर है, चाहे एक वोट से हार गया हो, उसको प्रताड़ित करता है, थाने को दलाली करके हर जगह। तो इस व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो भारत मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी लागू कराने में मैं भारत के हर ग्रामवासी से अपील करूंगा कि तन मन धन से इंकलाबी जनमोर्चा द्वारा छेड़ी गई इस राष्ट्रव्यापी मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।